मेरा नाम है प्रशांत और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम काफ़ी आसान सा टॉपिक है, पर इसके ऊपर कई सारे जटिल सवाल आ सकते हैं। अगर आगे जाके आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपेयर कर रहे हो तो इसके ऊपर काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसीलिए इसके फंडामेंटल्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो इस कोर्स में हम लोग 9th स्टैंडर्ड की जो आपकी जो फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी की बुक में नंबर सिस्टम, उसके पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। लेकिन सिर्फ जो कंसेप्ट आपके टेक्स्ट बुक में है वो ही डिस्कस नहीं होंगे, बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे भी डिस्कस होंगे जो आपके टेक्स्ट बुक के बाहर है, या आपके टेक्स्ट बुक में एक वन लाइनर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, इरेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। तो ये इसके पीछे की ऐसी डेफिनेशन क्यों है उसके ऊपर भी इन डेप्थ डिस्कशन होगा, पर वो आगे जाकर होगा। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कंप्लीट कोर्स के थ्रू जाइए, क्योंकि आगे जाके कई सारे ऐसे अच्छे अच्छे डिस्कशंस होने वाले हैं, तो प्लीज़ बने रहिए। तो ये लेक्चर में हम लोग सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके पास फर्स्ट कैटेगरी है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? वन से लेके इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एन, मतलब 1 2 3 4 टिल एन, और इन्हें हम डिनोट करते हैं एन से। तो नेचुरल नंबर इज अ सेट विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टिल द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द नंबर लाइन, मतलब 1 2 3 4 ऐसे एन तक। जो अगली जो नंबर है वो है ज़ीरो। ज़ीरो तो सबको पता है। एक्चुअली ये काफ़ी स्पेशल नंबर है, इसके ऊपर आगे भी डिस्कशन होगा। अगली जो कैटेगरी है वो है होल नंबर। होल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। और होल नंबर बेसिकली क्या होती है? जीरो से लेके 1 2 3 एन। तो आप आसान शब्दों में ये भी बोल सकते हैं कि होल नंबर इज नथिंग बट नेचुरल नंबर और ज़ीरो का यूनियन। अगर ज़ीरो के सेट में आप नेचुरल नंबर के सेट में अगर आप ज़ीरो मिला दें तो बन जाएगी होल नंबर। इधर तक काफ़ी आसान कर सकते हैं। अगली जो टाइप ऑफ नंबर है वो है इंटीजर। इसको हम लोग डिनोट करते हैं आई से। और इंटीजर जो है वो -4 -3 -2 1, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ये नेगेटिव। तो इंटीजर नंबर आर द नंबर्स, उसमें ज़ीरो भी आएंगे, एक से लेके पॉजिटिव में सारे इंटीजर आएंगे, और -1 से नेगेटिव साइड पे जो भी है वो सब इंटीजर आएंगे। तो इंटीजर के कलेक्शन में आएगा ज़ीरो, पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। इधर तक सब डेफिनेशन क्लियर है। अभी आगे की जो नंबर है वो शायद से आप पहली बार देख रहे हो, उसका कैटेगरी का नाम है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की डेफिनेशन है कि ऐसे नंबर जिनको हम लोग पी बाई फॉर्म की पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और इंटीजर को कई सारे टेक्स्ट बुक में जेड भी लिखा जाता है। वेदर यू कैन डिनोट इंटीजर बाय आई और बाय जेड। ओके, तो ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन ऐसी है, द नंबर विच यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू इज रैशनल नंबर। तब ये पी बाई क्यू क्या है? तो पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स। तो इंटीजर्स मतलब क्या? यही नंबर -0 पॉजिटिव डायरेक्शन वाले इंटीजर और नेगेटिव वाले इंटीजर टिल द इनफाइनाइट, दिस साइड आल्सो इनफाइनाइट। अभी सेकंड कंडीशन वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। और आपके टेक्स्ट बुक में आगे ऐसे भी लिखा है वाई।
इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले हम लोग थर्ड कंडीशन भी समझ लेते हैं। थर्ड कंडीशन है पी एंड क्यू शुड नॉट हैव और शुड बी कोप्राइम। इनके दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं रहना चाहिए, और इन अदर वर्ड्स दे शुड बी कोप्राइम। अगर आप रैशनल नंबर की एग्जाम्पल देखो तो कोई भी नंबर चूज कर लो, फॉर एग्जांपल 25, तो आप 25 को ऐसे भी लिख सकते हैं 25/1। तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में हो गई। 25 इज इंटीजर, 1 इज ऑल्सो इंटीजर, और इसको 0 से डिवाइड नहीं कर रहे, तो ये एक रैशनल नंबर बन गई। अगर आप -3 देखोगे तो हम -3/1 को भी p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि -3 भी एक इंटीजर है, 1 भी एक इंटीजर बन गई, और इसमें जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं है। और पी एंड क्यू शुड बी को प्राइम, मतलब इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक के अलावा। एक अलावा है, एक के अलावा अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो दोनों को को प्राइम बोला जाता है। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर आप और एक नंबर रखोगे 7/3, तो ये भी एक रैशनल नंबर बन गई, क्योंकि 7 इज ऑल्सो इंटीजर, 3 इज ऑल्सो इंटीजर, डिनोमिनेटर 0 नहीं है, और दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 7/3 ऑल्सो इज अ रैशनल नंबर। अभी आते हैं क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होनी चाहिए, ऐसी बात हमेशा आपके टेक्स्ट बुक में रहती है, वो क्यों रहती है उसके ऊपर थोड़ा सा एक डिस्कशन कर लेते हैं। वो डिस्कशन करने से पहले एक पजल देख लेंगे हम लोग। सपोज ए और बी दो इंटीजर है, और हम लोगों ने ये कंडीशन लगा दी ए इक्वल टू बी। अभी ए और बी में हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड्स को हम लोग बी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगी ए बी, ये बन जाएगी बी स्क्वायर। अभी दोनों साइड में से हम लोग ए स्क्वायर माइनस कर देंगे, तो ए बी माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका फर्दर एक्सपांड करोगे तो ए कॉमन आएगी, बी माइनस ए, ये बनेगी बी प्लस ए, बी माइनस ए। और आप इसे देखोगे बी प्लस ए, बी माइनस ए, बी ए इक्वल टू बी प्लस ए, बट बी इज नथिंग बट ए, तो ए प्लस ए, इसकी जगह आप ए सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो ए इक्वल टू 2a विच इज नथिंग बट 1 इक्वल टू 2। हाउ? एक तो हमारे से कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, नहीं तो 1 इक्वल टू 2 आ ही नहीं सकते। तो ये वही मामला क्या है, इसको जानने के लिए हम लोग थोड़ा और इन डेप्थ डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप देखोगे मल्टीप्लिकेशन, सपोज मैंने आपसे कहा 5/3, सो मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग बट रिपीटेटिव एडिशन, मतलब 5 + 5 + 5 इक्वल टू 15। अगर मैं कहूँगा 3/5, तो ये बन जाएगा 3 + 3 + 3 + 3 is 50। सो मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग बट रिपीटेटिव एडिशन। अगर यही बात मैं बोलूँ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेटिव एडिशन, उसी तरीके से डिवीजन इज ऑल्सो रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन। मतलब 15/3 होगी तो 15 में से 0, बराबर। जब तक आपके हाथ में कोई बचता नहीं है तब तक आपको सब्ट्रैक्ट करते रहना है। और कितने बार सब्ट्रैक्ट किया आपने? 5 बार, तो आंसर आ गई 5। उसी तरीके से अगर आप 15/5 करते हो तो इसकी आंसर आ जाएगी, आपने 3 बार किया तो 3। अगर आप 1 को 0 से डिवाइड करते हो तो 1 से 0 0 0 चलता ही रहेगा वो। तो अगर आप 3 5 बार
माइनस कर रहे हो 15 से तो आपके आंसर आ गई 5। अगर आप 5 3 बार सब्ट्रैक्ट करो तो आपके आंसर आ गई 3। अगर आप 0 इनफाइनाइट टाइम सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपकी वैल्यू आनी चाहिए, अगर आप 0 इनफाइनाइट टाइम माइनस कर रहे हो तो आपके आंसर आने चाहिए इनफाइनाइट। ठीक है, अगर यही सवाल को हम लोग देखेंगे, आपके पास एक है, उसको आप 1 से डिवाइड करो, आपकी वैल्यू हो गई 1। और आप उसको 10 से डिवाइड 0.1 से डिवाइड कर रहे हो तो आपकी वैल्यू हो गई 10। तो 0.01 से डिवाइड करें तो आपकी वैल्यू हो गई 100। और आप 0.001 से करें तो आपकी वैल्यू हो गई 1000। और आप 0.0001 से करोगे तो आपकी वैल्यू हो गई 10,000। तो जितना आपका वैल्यू छोटा होता जाएगा उतनी आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे, ये हुआ x, x इज नथिंग, और ये हुआ y, y इज नथिंग बट व्हाट 1/x। अगर y की वैल्यू एक, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 होगी। अगर y की x की वैल्यू 0.1 है तो y की वैल्यू हो गई सीधा 10। ये स्केल में नहीं है, मैं आपको रिप्रेजेंटेशन के लिए दिखा रहा हूँ। अगर y की वैल्यू 0.1 होगी तो इसकी वैल्यू हो गई 100। तो अब ग्राफ जो देखोगे आपको ग्राफ ऐसे मिलेगा, और ये जो कर्व है वो कभी y एक्सिस को टच होगा ही नहीं। इसका मतलब ये जो कर्व है वो ऐसे चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। तो क्या सच में 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी होगा? अभी उसके ऊपर एक दूसरा डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने ये किया, सिमिलर केस पे यही कर लेते हैं। सेम स्टेप्स में फॉलो कर रहा हूँ। तो बेसिकली 1/0 इनफाइनाइट, 2/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, तो 1/0 इनफाइनाइट इक्वल टू 2। तो ये भी 1/2 बता रहा है। अभी भैया कुछ तो गड़बड़ है इसमें, क्योंकि हम इस तरह से जाए तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी। और इसके ऊपर एक और अगर डिटेल लेवल में डिस्कशन करने जाए, क्योंकि बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे 1/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, तो उनसे ये सवाल पूछो, उनको पहले ये कैलकुलेशन दिखाओ, एंड नाउ -1/1 इक्वल टू -1/0 इक्वल टू -10, -1/0 इक्वल टू -1000 डिवाइडेड माइनस इन्फिनिटी। तो नंबर लाइन पे ये आपकी 0 है, यहाँ प्लस इन्फिनिटी, यहाँ माइनस इन्फिनिटी। तो -1 को अगर आप 0 से डिवाइड करोगे तो आपको माइनस इन्फिनिटी मिलेगी। सो -1/0 इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। तो हम लोग ऐसे तो नहीं कह सकते कि किसी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो इन्फिनिटी मिलेगा, क्योंकि इन दिस केस हमको -1 से 0 को डिवाइड करोगे, 0 से -1 को डिवाइड करोगे तो माइनस इन्फिनिटी मिलेगी। सो बेसिकली इसका ग्राफ भी ऐसे आएगा। इसका अगर आपकी इक्वेशन है y इक्वल टू बाई एक्स -1/x, और इसका ग्राफ भी, तो ये जो ग्राफ है वो नेगेटिव नेगेटिव पॉइंट में बढ़ते ही जाएगा, लेकिन कभी एक्सिस को टच नहीं करेगा। तो इतने सारे एम्बिग्यूटीज के कारण, क्योंकि अगर 1/0 इन्फिनिटी डिफाइन करोगे तो 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा, और ना ही 2, अगर आप इधर 3 पुट करोगे तो भी आपको इन्फिनिटी मिलेगा। तो इन अदर वर्ड्स, अगर आप किसी भी नंबर से 0 से डिवाइड कर दो और आप एक्सपेक्ट करो कि वैल्यू इन्फिनिटी आए, तो 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 4 इक्वल टू 5, ये आपके जो बेसिक मैथमेटिकल जो बेसिक फंडामेंटल्स है वो ब्रेक हो जाएंगे। इसीलिए
और हम लोग क्लियर कट बोल भी नहीं सकते किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करेगा तो इन्फिनिटी मिलेगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा अगर हम -1 को जीरो से डिवाइड करते हैं तो उस मेथड से आइडियली हमें माइनस इनफाइनाइट आना चाहिए। तो मैथमेटिक्स आपकी कंसिस्टेंट है कब तक, जब तक आप जीरो से डिवाइड नहीं करते हो। तो अगर आप ये पजल में आओगे, हम लोगों ने फर्स्ट फेज में क्या बोला था, a इक्वल टू बी। उसके बाद हम लोगों ने b से मल्टीप्लाई किया तो ए बी इक्वल टू बी स्क्वायर। उसके बाद हम लोगों ने माइनस ए स्क्वायर किया दोनों साइड में से, तो ए बी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको एक्सपांड किया, बी प्लस ए बी माइनस ए। इधर तक सब बराबर चल रहा था। जैसे ही आप बी माइनस ए डिनोमिनेटर में लेके गए उस साइड, ये आपकी गड़बड़ वाली स्टेप थी। क्यों? क्योंकि ए और बी दोनों समान है। अगर बी माइनस ए करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 0, और किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करोगे तो आपकी मैथमेटिक्स कंसिस्टेंट नहीं रहेगी, वो आपको ऐसे ही कुछ उल्टा पुल्टा रिजल्ट देगी। और इसीलिए बोला जाता है अगर किसी भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करोगे तो उसे बोला जाता है नॉट डिफाइंड। और इसी चीज़ के कारण आपका आपके रैशनल नंबर के डेफिनेशन में q इज़ नॉट इक्वल टू 0 बोला गया है, क्योंकि q हमेशा डिनोमिनेटर में रहता है, इसीलिए q कभी भी 0 नहीं हो सकता। अभी यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर है। अभी हम लोग आगे देखेंगे ट्री स्ट्रक्चर ऑफ रैशनल नंबर। जो आपके सामने है वो है ट्री स्ट्रक्चर ऑफ रैशनल नंबर। अभी हम लोग देखेंगे रैशनल नंबर की डेफिनेशन हम लोगों ने देख ली है, विच नथिंग बट पी बाई क्यू। ये रियल नंबर और इरेशनल नंबर फॉर टाइम बिंग हम इसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि जाके आपके कोर्स में है लेकिन वो अगले लेक्चर्स में मिलेंगे। तो भी आप फोकस करिए रैशनल नंबर्स पर। तो रैशनल नंबर्स पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जाते हैं। फिर इंटीजर क्या होती है इसकी डेफिनेशन हम लोगों ने देख ली, होल नंबर क्या होती है इसकी डेफिनेशन हम लोगों ने देख ली है। तो चालू करते हैं नेचुरल नंबर से। और नेचुरल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 टिल इन दी इनफाइनाइट पॉजिटिव डायरेक्शन। होल नंबर क्या होती है, अगर आप नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दोगे तो आपकी बन जाएगी होल नंबर। इंटीजर क्या होती है, होल नंबर के अलॉन्ग विथ अगर आप उसमें नेगेटिव नंबर्स ऐड कर देते हो बट कंप्लीट नंबर्स नॉट फ्रैक्शंस, तो वो इंटीजर बन जाएगी। और अलॉन्ग विद इंटीजर अगर आप फ्रैक्शन इंक्लूड कर रहे हो, फ्रैक्शन मतलब क्या, जिनकी डेसिमल वैल्यू इमीडिएट डेसिमल वैल्यू में 0 नहीं है, मतलब 25.12 27.35 ऐसे डेसिमल वैल्यू में आपको कुछ वैल्यू मिल रही है, सो उनको भी फ्रैक्शन में इंक्लूड किया जाता है, और ये दोनों को कंबाइन करके बोला जाएगा रैशनल नंबर। ये ट्री स्ट्रक्चर दिखाने का पर्पज यही है कि इसके ऊपर आपको कई सारे ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि आपके टेक्स्ट बुक में थे एग्जाम्पल के तौर पर, एवरी ट्रू एंड फॉल्स, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो सवाल को जवाब देने से पहले मैं आपसे कंसेप्ट एक बेसिक बात करना चाहता हूँ, विच होल्ड्स ट्रू नॉट ओनली फॉर दिस केस, वो हर एक ट्री स्ट्रक्चर के लिए लागू होती है। मतलब अगर आपको कहीं पूछा जाता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सबसेट इज अ सुपरसेट, देन उसका जवाब हमेशा ट्रू होगा। अगर आपको पूछा जाता है एवरी एलिमेंट ऑफ सुपरसेट इज अ सबसेट, तो उसका जवाब हमेशा फॉल्स होगा। अगर आपको पूछा जाता है सम एलिमेंट्स ऑफ सुपरसेट इज सबसेट, उसका जवाब हमेशा ट्रू होगा। और कैसे होगा हम लोग देखते हैं। आपकी स्टेटमेंट है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो होल नंबर इज अ सुपरसेट, नेचुरल नंबर इज अ सबसेट। वो बोल रहे हैं एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, वो बेसिक ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि जीरो भी होल नंबर का पार्ट है पर जीरो नेचुरल नंबर का पार्ट नहीं है। सो एवरी होल नंबर कैन नॉट बी नेचुरल नंबर बिकॉज होल नंबर हैव जीरो, तो नेचुरल नंबर में वो नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट है आपकी कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। तो देखो इंटीजर है सबसेट, रैशनल नंबर है सुपरसेट, सो एवरी एलिमेंट ऑफ इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। यस, कोई भी इंटीजर उठाओ रैशनल नंबर की पार्ट होगी। अगर मैं क्वेश्चन उल्टा पूछता हूँ एवरी रैशनल नंबर इज इंटीजर, नो। हाँ, अगर सवाल होता सम ऑफ रैशनल नंबर्स आर इंटीजर, तो यस, ट्रू। आपकी थर्ड स्टेटमेंट है एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, तो एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर नहीं, नॉट पॉसिबल, क्योंकि रैशनल नंबर इज सुपरसेट, इंटीजर इज अ सबसेट। तो ऐसे घुमा फिरा के कई सवाल आ सकते हैं, मतलब एवरी रैशनल नंबर इज एन होल नंबर तो फॉल्स होगी, बट एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर, यस, ट्रू होगी। एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, यस, बट एवरी इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर, नो। हाँ, अगर इसमें
ऐसा पूछा जाए कि सम ऑफ इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर, यस ट्रू। अभी इसमें एक डिस्कशन करने वाली बात है, क्योंकि इंटीजर एक स्पेशल कैटेगरी है। क्यों? क्योंकि इंटीजर में सिर्फ किस टाइप के नंबर रहते हैं, तो एक से लेके पॉजिटिव तक 0, और नेगेटिव 1 से लेके नेगेटिव इनफाइनाइट तक। अगर सवाल में पूछा जाता है कि पॉजिटिव इंटीजर्स, जब भी पॉजिटिव इंटीजर्स बोला जाता है उसमें जीरो इंक्लूड नहीं होता। जब भी नेगेटिव इंटीजर्स कहा जाता है उसमें भी जीरो इंक्लूड नहीं होता। हाँ, पर हमें जब कहीं कहा जाता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, उसमें जीरो प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूड होते हैं। और जब कभी बोला जाता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, तो उसमें जीरो और नेगेटिव इंटीजर्स इंक्लूड होते हैं। तो अगर सवाल होता कि एवरी नॉन नेगेटिव इंटीजर इज अ होल नंबर, तो यस, क्योंकि नॉन नेगेटिव इंटीजर इज नथिंग बट जीरो से लेके पॉजिटिव नंबर, ऑल पॉजिटिव नंबर। अगर सवाल होता एवरी नॉन नेगेटिव इंटीजर इज नेचुरल नंबर, तो नहीं, क्योंकि एवरी नॉन नेगेटिव इंटीजर में ज़ीरो भी आता है और नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं आता, तो फॉल्स होती। पर एवरी नॉन नेगेटिव इंटीजर और सॉरी एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर, ऐसा सवाल होता तो यस ट्रू, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स आर नथिंग बट एक से लेके अंत। तो इसके ऊपर कई सारे घुमा फिरा के सवाल आ सकते हैं, तो इसे ध्यान से पढ़िए। अगले लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं फाइनाइट सेट ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन पॉइंट्स ऑफ लाइन नंबर। तो टिल देन टेक केयर।